दोस्तों, सतनाम सत साहिब। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी का एक शब्द है कि भक्ति कैसे करें, या जो एक भक्ति का मूल साधन है उसके अलावा यदि हम अन्य कुछ कार्य करते हैं और समझते हैं कि भक्ति करते हैं, तो संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी उन सभी कार्यों को आडंबर व भ्रम कहते हैं। तो सचखंड डेरा बल्ला वालों की जालंधर से प्रकाशित पुस्तक है अमृतवाणी संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी। तो भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसका वर्णन संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने अपने शब्दों में कहा है और समाज का मार्गदर्शन किया है। वह साधकों का जो भक्ति मार्ग में है उनका मार्गदर्शन संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी अपने शब्दों में कर रहे हैं। ऐसे भक्ति न होई रे भाई, राम नाम बिना जो कछु करिए सो सब भरम कहाई। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे भक्ति नहीं होती है। अन्य बहुत से कारण बताते हैं कि किस तरह से भक्ति नहीं होती, लेकिन जो एक प्रमुख कारण है राम का जो नाम है, अर्थात जो नाम जाप है, अर्थात जो मंत्र जाप है। अन्य धर्मों में भी इसे अलग अलग संज्ञा दी गई है। यही एक भक्ति करने का यही एक मार्ग है और सभी धर्मों में अपनाया जाता है। हिंदू धर्म में व सनातन धर्म में नाम जाप मंत्र जाप कहा जाता है। इस्लाम धर्म में अल्लाह के नाम की तस्बीह करना, ईसाई धर्म में परमेश्वर के नाम का स्मरण करना, यानी ये नाम ही है। और बौद्ध धर्म में ध्यान योग करना, यानी मन को एकाग्र करना और मन आती जाती सांस के साथ किसी शब्द का उच्चारण करना, मन ही मन। तो यह नाम ही महत्वपूर्ण है सभी जगह। जो भी साधक चाहे वह कहीं से भी हो, जिसने भी आत्मज्ञान आत्मदर्शन ईश्वरीय दर्शन किया है, आत्मानुभूति की है, आत्म साक्षात्कार किया है, तो वह इसी एक तरीके के द्वारा किया गया है और किया जाता है और किया जाता रहेगा। अन्य कोई साधन नहीं है। तो कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति न होई रे भाई। यानी संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी का एक भाव है कि वह अपने सभी शिष्यों को, यानी जो उनके अनुयायी थे, जो भक्ति मार्ग में चल रहे थे, उन सबको भाई कहकर पुकारते थे। वहाँ गुरु और चेले का भाव उनके मन में नहीं था। उन्होंने एक और शब्द में कहा, जो हम शहरी वो मीत हमारा। यानी जो ईश्वर की ओर चल रहा है, जो नाम जाप कर रहा है, जो मंत्र जाप कर रहा है, अल्लाह के नाम की तस्बीह कर रहा है, परमेश्वर के नाम का स्मरण करता है, ध्यान योग साधना करता है, नाम जाप करता है, मंत्र जाप करता है, वह हमारा मीत है। लेकिन जो इसके अलावा आडंबर करता है तो वह जो है सांसारिक व्यक्ति है। लेकिन हाँ, कुछ जो आडंबर होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, वह हमारे शरीर के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकते हैं, या समाज में जो अन्य व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति है, उनको शिक्षा देने तक का कार्य करते हैं, या वातावरण की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति या साधक कहे कि हम इन कृत्य को करके ही, जो शरीर तक ही सीमित है, जो वातावरण तक सीमित है, जो शिक्षा तक सीमित है, कि इसको ही करके हम परमेश्वर ईश्वर अल्लाह की भक्ति कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कर रहे हैं, या आत्म साक्षात्कार उनके द्वारा हो जाएगा, तो यह बिल्कुल भी ऐसा असंभव है। उसके लिए नाम जाप ही सबसे महत्वपूर्ण है। राम नाम एक मंत्र है जिसकी महिमा रामायण में भी राम से भी बढ़कर राम के नाम की महिमा बताई है। यानी दशरथ के जो पुत्र थे राम, जिनका नाम राम था, लेकिन इन भौतिक शरीर राम से भी बढ़कर के जो एक जो नाम जाप है, यानी जो राम के नाम का मंत्र जाप है, इसकी महिमा उन राम से भी बढ़कर रामायण में भी कही गई है, बताई गई है। तो कह रहे हैं कि राम नाम का जाप करना है, वो भी मानसिक करना है। कुछ लोग माला जप के राम राम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। कुछ लोग जो है अन्य तरीके से भक्ति करते हैं, लेकिन यह गलत तरीका है, पाखंडवाद की ओर है, भ्रम की ओर है। असली मंत्र जाप या नाम जाप या राम नाम का जाप मानसिक जाप होता है सांसों के साथ में।
तो नाम जाप करना ही भक्ति है। इसके बिना यदि आप अन्य कृत्य करते हैं, न कार्य करते हैं, न सामाजिक धार्मिक कार्य करते हैं, जैसे जैसे कोई पाठ करा रहा है 7-8 दिन तक की गीता का पाठ हो रहा है, या अन्य किसी ग्रंथों का पाठ हो रहा है, कथा हो रही है, तो वहाँ से हमें एक शिक्षा मिलती है, लेकिन वह भक्ति नहीं है। और यदि मीठे पानी का दान कर रहे हैं, रस का दान कर रहे हैं, वह भी भक्ति नहीं है। और कुछ लोग घर को त्याग करके, यानी वैराग्य को धारण करके और जंगलों में जा कर के गुफा गुफा बना करके रहते हैं। यदि वह केवल गुफा बनाकर ही रहते हैं तब वह भक्ति नहीं है। यदि वह गुफा में रहने के साथ साथ एकांतवास कर रहे हैं और वहाँ पर नाम जाप कर रहे हैं, तब सही दिशा में है, भक्ति कर रहे हैं। ऐसे ही जंगलों में जाकर तथागत गौतम बुद्ध जी ने भी नाम जाप व ध्यान योग किया है, विपश्यना का मार्ग को अपनाया है, आती जाती श्वास के साथ में किसी शब्द का उच्चारण किया था। और ऐसे ही गुफा में जो है इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब हैं, वह भी एक पर्वत की गुफा में जा कर के अल्लाह के नाम की तस्बीह उन्होंने की है, तो वहाँ पर आत्म साक्षात्कार हुआ है। ऐसे ही ईसा मसीह जी जो है जंगलों में जा कर के एकांतवास करते थे, अर्थात नाम जाप परमेश्वर के नाम का स्मरण करते थे, तो वह भक्ति थी और उन्हें आत्म साक्षात्कार वहाँ हुआ था। यदि कोई जंगलों में जा कर के, घर को छोड़कर जंगलों में जा कर के ऐसे ही रहता है बिना नाम जाप के, तो वह भ्रम है और समय व्यर्थ कर रहा है, ऐसा संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी शब्द में कह रहे हैं। और भक्ति करना कोई हंसी मजाक का काम नहीं है, खेल नहीं है, न ही जुए का कोई पासा है कि ऐसे फेंक दे और आप भक्ति में ऊपर चढ़ जाएंगे। नहीं, अपने भक्ति करना ऐसे भी नहीं है कि जैसे हमारे कुल में संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी एक महान भक्त, महान संत श्रोमणी हुए हैं, लेकिन उनके वंश में पैदा होने वाला हर बच्चा भक्त होगा या उनका पुत्र भी भक्त होगा, ऐसा नहीं है। यदि कोई अपने कुल की बड़ाई करता है कि मेरे कुल में इतने संत पैदा हुए हैं, इतने लोग भक्त हुए हैं, तो और वह ऐसा नहीं करा, तो वह भक्त नहीं है। और केवल इंद्रिया संयम करना, पांचों इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का संयमित रहना तक ही भक्ति नहीं है। यानी यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी रहे, नाम जाप नहीं कर रहा है, तो वह सही अर्थों में भक्त नहीं है। जोगी जो गेरुआ वस्त्र पहन कर के अन्य शिक्षा दे रहे हैं और गुरु चेले से यानी अपने पैर छुआ रहे हैं और अपने बहुत सारे शिष्य बना लिए हैं, तो ऐसी भी भक्ति नहीं। यानी कोई वस्त्र धारण करना मात्र ही भक्ति नहीं है, नाम जाप करना सबसे महत्वपूर्ण है। कम भोजन करना, कुछ लोग कम भोजन करते हैं, रात्रि में कम सोते हैं, तो ऐसा करना भी भक्ति नहीं है। नींद न लेना यानी जागे रहना और बैराग लेना या दुनिया से उपराम रहना और वेदों की बड़ाई करना, मंत्रों का उच्चारण करना, शिक्षा देना लोगों को कि अच्छे काम में लगे, तो यह भी भक्ति नहीं है। यदि आपको भक्ति जो है चढ़ने का, इस शरीर के अंदर चढ़ने का एक मार्ग है, एक माध्यम है, एक तरीका है, वो उस संपूर्ण तरीके को भक्ति कहते हैं, जो कि नाम जाप, मंत्र जाप, अल्लाह के नाम की तस्बीह, परमेश्वर के नाम की तस्बीह से ही संभव होता है। अन्य जो क्रिया करते हैं तो वह भ्रम और समय नष्ट करना है, और हम संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी सीधे उसे पाखंडवाद कहते हैं। सिर मुंडवाना यानी बाल कटवाना, तिलक लगाना, मालाएं धारण करना, बहुत सी मालाएं धारण करना हमने भी की हुई है, लेकिन यह ऐसे करना भी भक्ति नहीं है। ऐसा सभी या दूसरे व्यक्तियों द्वारा चरण छुआना कि भाई उसके इतने शिष्य हैं और तो वह भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, वह उनके पैर छूते हैं, तो ऐसा भी भक्ति नहीं है। भक्ति एक अलग तरीका है, जो अपनाता है वह भक्त हो जाता है।
सभी गुणगान पुरुषों का यानी नाम जाप में पारंगत संतों का यही विचार है। जो भी नाम जाप करके उच्च अवस्था को प्राप्त करता है, ज्ञान समाधि को प्राप्त करता है, अपनी आत्मा व सूरत को, रूह को सहस्रार चक्र या सातवें आसमान पर लाता है, उन सभी का यही विचार है कि नाम जाप करना ही, मंत्र जाप करना ही भक्ति है। भक्ति तब तक नहीं जानो तब तक आपा बखानते हैं, यानी जब तक मैं और मेरी का खेल है तब तक भक्ति नहीं है, यानी कि जब तक मैं या अहंकार है तब तक भक्ति नहीं। आपा गयो तब भक्ति पाई, ऐसी है भक्ति भाई। यानी जब अहंकार चला जाता है, खत्म हो जाता है, ज्ञान समाधि में सब कुछ खत्म हो जाता है, तो तब भक्ति कहलाती है। जब साधक को राम मिल जाता है तो अपने गुण और सभी रिद्धि सिद्धि व अन्य चमत्कारिक शक्तियों को भी खो देता है। त्रिकुटी तक यदि कोई साधक रहता है तो उसके पास रिद्धि और सिद्धि होती है, और वह व्यक्ति चमत्कार करके जनता को इकट्ठा करता है और जनता उसको भक्त कहते हैं कि यह बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन संत श्रोमणी हृदयदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि जो रिद्धि और सिद्धियों को भी त्याग देता है वही सच्चा भक्त है, और यह वास्तविकता होती है। क्योंकि त्रिकुटी तक रिद्धि और सिद्धि रहती है, जब त्रिकुटी के पार चला जाता है साधक या साधक की आत्मा या रूह, तो तब यह संसार यानी एक पर्दा सा खुल जाता है कि संसार नश्वर है, हमें कर्म के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसा साधक कर्म के बंधन में नहीं पड़ता, इसलिए वह चमत्कार नहीं करता है, यानी प्रकृति का उपयोग उपभोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता है। क्योंकि इस समय ज्ञान हो जाता है कि संसार नश्वर है और हमारा लक्ष्य मोक्ष है, इसलिए चमत्कार करके कर्म बंधन में नहीं बनते हैं, और सभी काम जो है उनके निष्काम भावना के साथ होते हैं। कह रविदास छूटी सब आस तब हरि ताई के पास, जिसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती है। यानी यह नाम जाप, मंत्र जाप, राम के नाम का जाप, परमेश्वर के नाम की स्मरण करना, अल्लाह के नाम की तस्बीह करने से सभी तरह की आशाएं पूर्ण हो जाती हैं। यानी या तो कह लीजिए कि पूर्ण हो जाती हैं, कुछ भी शेष नहीं रहता है, या कह लीजिए कि सब खत्म हो जाते हैं, कुछ भी शेष नहीं रहता। दोनों एक ही बात है। यानी कह रविदास छूटी सब आशा तब हरि ताई के पास, जब सारी आशा छूट जाती हैं, पूर्ण हो जाते हैं, तब उस साधक के पास हरि होता है, ईश्वर होता है, अल्लाह होता है, नूर एक प्रकट हो जाता है। आत्मा स्थिर भई अर्थात ईश्वर मैं हो गई शब्द प्रकाश में, तब ही भक्ति रूपी अमूल्य जो निधि है वह उस साधक ने पाई है। इस भक्ति को यानी इस राम नाम की भक्ति को प्राप्त करना अन्य रिद्धि व सिद्धियों, अन्य चमत्कारिक शक्तियों से कहीं ज़्यादा लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा, यानी यह रिद्धि सिद्धि इस जो अमूल्य निधि है, भक्ति रूपी जो अमूल्य निधि है, इसके सामने सब चमत्कारिक शक्तियाँ तुच्छ हैं, संसारिक हैं, नश्वर हैं। और यह आपको भक्ति जो है आपको आपके ही, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, हिंदू धर्म से है तो मोक्ष दिलाएगी, बौद्ध धर्म से तो निर्वाण दिलाएगी, इस्लाम धर्म से है तो आखिरत सुधारेगी, ईसाई धर्म से है तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। तो आइए और बढ़े, सच्ची भक्ति करें, जो कि आपके सभी धर्मों के सभी धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन आता है। सतनाम सत।